गांव के किनारे एक पुराना घर था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और खिड़कियां जो हर हवा के झोंके के साथ अपने आप हिलने लगती थीं। लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि कहते थे वहां रात को कोई चलता है, लेकिन कोई रहता नहीं। राहुल, जो शहर से अपने दादा के गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है, उसने हंसते हुए कहा। दादा ने गंभीर होकर जवाब दिया, बेटा, उस घर से दूर ही रहना। कुछ चीजें समझ से बाहर होती हैं। लेकिन राहुल की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। एक रात करीब 12 बजे वो चुपकी से उस घर की तरफ निकल पड़ा। आसमान में आधा चांद था और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंचा, उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कर्र! उसने धीरे से उसे धक्का दिया और अंदर कदम रखा। घर के अंदर घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। धूल से भरी जमीन, जाले और टूटा हुआ फर्नीचर, सब कुछ बहुत पुराना लग रहा था। तभी टक टक टक, उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ठिठक गया। कोई है ऊपर? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज जारी थी। टक टक टक। अब वो आवाज सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। अचानक उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राहुल घबरा गया। कौन है? वो चिल्लाया। तभी उसके ठीक पीछे किसी की सांसें सुनाई दी, ठंडी, धीमी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस सामने देखा, सीढ़ियों पर एक साया खड़ा था, लंबा, काला और बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। तुम यहां क्यों आए? एक धीमी, डरावनी आवाज गूंजी। राहुल कांपने लगा। मैं बस। साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। ये घर खाली नहीं है। हर कदम के साथ उसकी आवाज और भारी होती जा रही थी। हम यहां रहते हैं। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक घर के हर कोने से आवाजें आने लगीं, कदमों की, फुसफुसाहट की, हंसी की। अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा और इस बार दरवाजा खुल गया। वो बिना पीछे देखे भागता रहा तब तक जब तक वो घर से दूर नहीं हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि उस पुराने घर के बाहर मिट्टी पर कुछ नए पैरों के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी, वे निशान घर के अंदर जाते थे, लेकिन बाहर आते हुए कोई निशान नहीं थे।